उधर बसपा के बागी विधायकों की अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बसपा से निष्कासित रामअचल राजभर और लालजी वर्मा से एक मुलाकात की है। बताया भी जा रहा है कि तीनों नेताओं के बीच में ये मुलाकात अंबेडकर नगर में रामअचल राजभर की डिग्री कॉलेज में हुई। हालांकि इसके बाद रामअचल राजभर मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत की और दावा किया कि विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ने उनके सामने घुटने टेक दिए। देखिए, हमने एक बनाया है भागीदारी संकल्प मोर्चा। वोट गिनवा दूं, अब आपने शुरू किया विधानसभा चुनाव। कल तक हमारी गिनती नहीं थी, आज हम लोगों ने गिनती करा दिया। 12 से 22% वोट 150 सीट पर है राजभर का अकेले। 22% अकेले मुसलमान का वोट है। अगर यूं कह लीजिए कि अति पिछड़ों का वोट 42% है, उसमें राजभर भी है, नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, निषाद है, चौहान है, अर्कबंसी है, बारी है, बंजारा है, बहेलिया है। ये 42% है और 22% मुसलमान। ये दोनों जोड़ दीजिए तो लगभग 65। 100 में 65 हमारा और 35 में बंटवारा। और इस पर चर्चा के लिए नितिश पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हमारे संवाददाता। नितिश, चुनावों से पहले पाला बदलने की और खेमे को मजबूत करने की कवायदें शुरू हो गई हैं और ओपी राजभर कह रहे हैं कि 65% तो हमारा है और बाकी के 35% में जो है वो बंटवारा है। निश्चित तौर पे आस्था, अगर बात करें तो इस वक्त यूपी में सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है और इस वक्त की मुलाकात तो खास मायने रखती ही है। खास मायने इस स्तर पर कि अब यूपी में राजभर वोटों को लेकर एक जो गणित सेट किया जा रहा है उसका संकेत ये मुलाकात है। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर से मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हम रामअचल राजभर से मिलने गए थे और वहाँ पर जो बातचीत हुई वो ये हुई कि पहला जो कह के मुद्दा था कि हम जो खास समाज से आते हैं, समाज के व्यक्ति को जोड़ना है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप हमारे मोर्चे में जुड़ते हैं तो आगे आने वाले दिनों में आपको पद भी दिए जाएंगे, आपका कद भी ऊंचा होगा। ये सारी बातें हुई हैं और इन सारी बातों के बाद रामअचल राजभर ने भी, जो ओम प्रकाश राजभर हैं, उनको ये भरोसा दिलाया है कि हम इन सारी बातों पर विचार करेंगे। अगर उनको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो शायद ओम प्रकाश राजभर जो बातचीत हुई उसमें शायद ये ना कहते कि विचार करेंगे, लेकिन विचार का भी एक बड़ा मतलब है। और आने वाले दिनों में यूपी की सियासत में राजभर वोटों को लेकर ये जो गणित है वो क्या असर दिखाएगा, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन आज जो मुलाकात है अंबेडकर नगर में, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो चाहे वो रामअचल राजभर हो, इन दोनों लोगों की मुलाकात के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं आस्था। और आने वाला दिन ये फैसला करेगा कि ये जो राजभर वोट हैं, अगर वो रामअचल राजभर को जोड़ लेते हैं तो आने वाले दिन किस तरह के होंगे। ये सारी बातें अब देखने वाली होंगी, लेकिन इंतजार करना होगा अब इन चीजों का। आस्था, बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए नितिश। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उधर यूपी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है, लेकिन चुनाव की तैयारियों के बीच मायावती की पार्टी बसपा के लिए उसी के बागी विधायक अब मुसीबत बनकर खड़े हो चुके हैं। आज बसपा के बागी विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और जल्द ही नई पार्टी बनाने की घोषणा भी कर दी है। 4 बार यूपी की सत्ता पर काबिज हो चुकी मायावती को उन्हीं की पार्टी के बागी विधायकों ने 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहन जी को बड़ा सियासी झटका देते हुए अब अलग पार्टी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। हम लोग 6 नहीं हैं, आज की तारीख में हम लोग 11 हैं और कोशिश ये कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों की संख्या बहुत जल्द 12 होने वाली है। विधानसभा चुनाव से पहले बसपा से निकलकर अलग दल बनाने का दावा करने वाले 6 बागी विधायकों असलम रायनी, हाकिम लाल बिंद, असलम चौधरी, हरगोविंद भार्गव, मुजतबा सिद्दीकी और सुषमा पटेल ने अखिलेश यादव से सपा मुख्यालय जाकर मुलाकात भी की, लेकिन बसपा में चल रही उठापटक पर सपा अब तक वेट एंड वॉच के मूड में है। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच हार गई है, अब प्रशासन से जीतना चाहती है, लेकिन जो 2022 का चुनाव होगा उसमें जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरीके से नकारने जा रही है। बसपा के बागियों की तरफ से अलग दल की पटकथा तैयार कर रहे असलम रायनी को अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए बसपा से हाल ही में निष्कासित किए गए रामअचल राजभर और लालजी वर्मा समेत 6 और विधायकों का इंतजार है। लेकिन बसपा से अलग थलग हुए बाकी विधायकों ने अभी अपने पत्ते खोलने से
इनकार कर दिया है। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट।